So welcome back guys, welcome back to my channel Learn English Speaking by अनंत। आज हमने जो एक अपना इंग्लिश ग्रामर का कोर्स चलाया था उसकी ये 4th क्लास है। इस 4th क्लास में हम सब्जेक्ट और उसके टाइप्स और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ने वाले। ये 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और प्रेडिकेट क्या होता है, ये इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा था, सब्जेक्ट पढ़ा था और ऑब्जेक्ट के टाइप्स पढ़े थे। इस वीडियो में हम सब्जेक्ट के टाइप्स पढ़ेंगे। तो अगर आपने हमारा इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी हो तो वो देख लीजिएगा। इससे पहले हम 3 क्लासेस और डाल रखी है इसी कोर्स की। ये ग्रामर कोर्स आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके मिल जाएगा। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं, इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सब्जेक्ट और उसके टाइप से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगर हम इसकी अगली वीडियो डालेंगे या नेक्स्ट वीडियो तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी कि हमारी वीडियो आ गई है। और लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे सीख सके इंग्लिश ग्रामर को। तो चलिए इंग्लिश ग्रामर शुरू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के टाइप क्या होते हैं? तो हमारा सब्जेक्ट के कुल 3 टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप है हमारा सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है? एकदम सिंपल होता है, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है वही होता है। ये भी कोई काम करता है या उसके बारे में बताते हैं, तो कोई काम करता है या उसके बारे में बात हो, उसको हम सब्जेक्ट बोल देते हैं। कौन सा? सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल होता है ये एकदम। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। He is going to market. वह मार्केट जा रहा है। तो इसमें जाने का काम हो गया। जाने का काम कर कौन रहा है? वह कर रहा है। तो ये ही हमारा हो गया सब्जेक्ट। और कहाँ जा रहा है? मार्केट में जा रहा है। तो ये तो अभी हमें बात करनी नहीं, ऑब्जेक्ट हो गए। तो ही पे ही हमें रहेंगे। ही क्या हो गया? हमारा हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा हुआ? सिंपल सब्जेक्ट, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है या इसके बारे में बात नहीं हो रही है। ये काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। कोई काम करता है, तो कोई काम कर रहा है। कोई काम करता है या उसके बारे में बात हो, तो ये जाने का काम कर रहा है। तो ही हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टाइप जो है सब्जेक्ट का, वो है हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट को हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर। मॉडिफायर क्या होता है? आगे एग्जाम्पल से अभी हम देखते हैं। ये आपको इतना क्लियर नहीं होगा सब्जेक्ट मॉडिफायर क्या क्या लिख दिया मैंने, तो अभी एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। द बिग कैट वेंट देयर। जो बड़ी बिल्ली थी वो वहां पे गई। तो अब हमें क्या लगता है कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमारा सिर्फ एक वर्ड होगा। तो ऑब्जेक्ट कभी भी हमारा एक वर्ड नहीं होता। कई बार हमारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं पूरा एक बहुत बड़े 3-4 वर्ड्स का ग्रुप भी हो सकता है। तो इसमें हमारा ये सब्जेक्ट क्या होगा? कई लोग बोलेंगे कि कैट सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें हम सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर, इसको मॉडिफाई करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बातें बता दी इस बिल्ली के बारे में। जैसे कि द बिग कैट, उसकी तारीफ कर दिया, उसकी बुराई कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा बता दिया उसके बारे में, तो उसको हम पूरे को सब्जेक्ट बोलेंगे। तो द बिग कैट ये पूरा सब्जेक्ट हुआ हमारा। सब्जेक्ट तो है ही, कैट तो हमारी सब्जेक्ट थी, प्लस में हमारा रहेगा मॉडिफायर, जो उसके बारे में कुछ तारीफ कर दी, कुछ बुराई कर दिया, उसके बारे में कुछ भी बता दिया। तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा उस टाइम पे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारा दूसरा एग्जांपल है। द मैन इन द ब्लू शर्ट इज माई टीचर। जो आदमी जो है वो ब्लू शर्ट में, वो जो आदमी जो है वो ब्लू शर्ट में है ना, वो मेरा टीचर है। वो क्या है? मेरा टीचर है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ हमारा जिसके बारे में बात हो रही है। तो किसके बारे में बात हो रही है? मैन के बारे में।
मैन के बारे में। लेकिन इसमें सब्जेक्ट तो लेना ही है हमें, प्लस में मॉडिफायर भी है। मॉडिफाई करने के लिए क्या लिया है इसमें, ब्लू शर्ट, तो उसके बारे में बता रहे हैं ना, द मैन इन द ब्लू शर्ट, ये उसके बारे में बता रहे हैं कि वो जो आदमी है ब्लू शर्ट में। तो ये पूरा हमारा इतना बड़ा सब्जेक्ट होगा। ये पूरा हमारा सब्जेक्ट होगा। इसका नाम भी तो देखिए, कंप्लीट सब्जेक्ट है। कंप्लीट सब्जेक्ट मतलब पूरा सेंटेंस, लेकिन पूरा सेंटेंस तो होगा ही नहीं सब्जेक्ट। तो पूरा मतलब बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है इसमें, इसलिए इसका नाम कंप्लीट सब्जेक्ट भी हो गया। तो आगे देखते हैं। तो आइए कुछ और कंप्लीट सब्जेक्ट के एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये हमारा एक और एग्जांपल है, द ब्यूटीफुल पेंटिंग शी बॉट ऑन वेकेशन हग ऑन द वॉल। मतलब कि जो सुंदर तस्वीर है जो उसने वेकेशन में छुट्टियों में खरीदी थी, वो दीवार पर टंगी हुई है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, कंप्लीट सब्जेक्ट। तो कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें पेंटिंग हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, कुछ बोलेंगे कि सी सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कंप्लीट सब्जेक्ट की, तो हमने क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर। सब्जेक्ट भी होना चाहिए और मॉडिफायर, उसको कुछ उसके बारे में तारीफ, कुछ बुराइयाँ, उसके बारे में कोई भी डेफिनेशन हो, उसको हम बोल देंगे। तो द ब्यूटीफुल पेंटिंग शी बॉट ऑन वैकेशन, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट होगा, कंप्लीट सब्जेक्ट। कैसे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट तो है ही द पेंटिंग, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर हमसे कंप्लीट सब्जेक्ट पूछे तो ये पूरा हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाएगा। ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर, इसमें मॉडिफाई भी किया, इसके बारे में हमने कुछ और चीज़ें भी बताई हैं, तो इसलिए ये हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में पूरी बात बताई है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सो अगला एग्जांपल है हमारा, द न्यू बुक आई टुक फ्रॉम द लाइब्रेरी वॉज सो इंस्पायरिंग। जो मैंने न्यू बुक, नई किताब ली थी लाइब्रेरी से, वो क्या थी, बहुत ही इंस्पायरिंग थी, प्रेरणादायक थी। तो फिर इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, अगर सब्जेक्ट देखें तो हमारा तो बुक सब्जेक्ट हो जाएगा, बुक सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन हमें कंप्लीट सब्जेक्ट देखना है, इस बुक के बारे में और क्या क्या बातें बताइए। तो पहले बताया कि वो न्यू बुक थी जिसको मैंने लाइब्रेरी से लिया था, तो ये पूरी बात बताइए इस बुक के बारे में। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट होगा कि जो बुक मैंने लाइब्रेरी से ली थी वो बहुत प्रेरणादायक थी। तो पूरी बुक की जितने भी बारे में बात बताइए वो पूरा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सब्जेक्ट है कंपाउंड सब्जेक्ट। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, इसमें कंपाउंड का मतलब क्या होता है, किसी दो चीज़ को आपस में मिलाना, कंपाउंड करना। तो कंपाउंड सब्जेक्ट का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट, अगर किसी सेंटेंस में है दो या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट, तो उसे हम कंपाउंड सब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, द कैट एंड द रैट आर स्लीपिंग। जो चूहा और जो बिल्ली है और जो चूहा है वो सो रहे हैं। तो इसमें अगर हम सब्जेक्ट पूछें, सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट हमारा होगा ये द कैट एंड द रैट। क्यों सब्जेक्ट होगा, क्योंकि इसमें दोनों के बारे में बात होगी। सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या थी, जिसके बारे में बात हो रही हो। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, द कैट एंड द रैट, दोनों के बारे में बात हो रही है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। कौन सा सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें दो से ज़्यादा, दो के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो अगला है हमारा, द बुक एंड द पेंसिल आर ऑन द टेबल। जो किताब है और जो पेंसिल है वो टेबल के ऊपर है। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, द बुक एंड द पेंसिल, इन दोनों के बारे में बात हो रही है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और कितने सब्जेक्ट है इसमें, दो सब्जेक्ट है, एक तो द बुक है और द पेंसिल है। तो दो सब्जेक्ट है
तो दो सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया कंपाउंड सब्जेक्ट। तो अगला एग्जांपल देख लेते हैं। द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं। तो कौन पढ़ रहा है इसमें, टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों पढ़ रहे हैं। तो इसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों की बात हो रही है। तो ये पूरा हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाएगा। जिसमें दो से ज़्यादा सब्जेक्ट हो वो हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाएगा। जिस सेंटेंस में दो से ज़्यादा या दो से ज़्यादा हो सब्जेक्ट वो हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आइए अब हम देख लेते हैं हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या है। तो हमने सब्जेक्ट्स के टाइप पढ़े। सब्जेक्ट के टाइप में पहले हमने पढ़ा सिंपल सब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंपल सब्जेक्ट हो। फिर हमने पढ़ा कि कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है। कंप्लीट सब्जेक्ट जिसमें कि सब्जेक्ट से रिलेटेडली उसकी कुछ तारीफ की जाती है, उसके बारे में कुछ और बताया जाता है, तो उसे हम कंप्लीट सब्जेक्ट बोलते हैं। फिर हमने कंपाउंड सब्जेक्ट पढ़ा जिसमें एक सेंटेंस में दो या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, उसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट बोल देते हैं। तो ये हमने तीन टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़े, एक सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट। तो आइए अब हम पढ़ते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं प्रेडिकेट होता क्या है। प्रेडिकेट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। प्रेडिकेट क्या होता है। तो प्रेडिकेट को अगर हम सिंपली ट्रिक से जाने, एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। एक ट्रिक है, सब्जेक्ट एक सेंटेंस है, उसके अंदर है ना जो भी सब्जेक्ट को छोड़ के जो जितना भी पूरा बचेगा ना सेंटेंस में, वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। जैसे कि आई एम टीचिंग, ये एक सेंटेंस लिखा मैंने आपके सामने। मैं पढ़ा रहा हूँ, ये हमारा सेंटेंस है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या थी, जो काम करता है। काम कौन कर रहा है, पढ़ाने का, आई कर रहा है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सिंपल। अब इस सब्जेक्ट को छोड़ के, इसको छोड़ के जो भी हमारा पास बचा ना, उसे हम प्रेडिकेट बोल देते हैं, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। ऑब्जेक्ट को भी लेके और वर्ब, इन दोनों को मिला के हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन जाता है। तो इसमें जो भी सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी बचेगा वो हमारा प्रेडिकेट होगा। ये तो हमने जान ली ट्रिक। तो वो तो हमने जान ली ट्रिक क्या होती है, कि सब्जेक्ट को छोड़ के एक सेंटेंस में जो कुछ भी बचेगा वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। इसका मेन डेफिनेशन जो है, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सेंटेंस जो है हमारे पास उसमें सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसको जो बताता है वो होता है हमारा प्रेडिकेट। तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। आई एट, मैंने खाया। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, खाने का काम किसने किया था, आई ने किया था। तो आई हमारा हो गया सब्जेक्ट, मैंने खाया, इसमें सब्जेक्ट हो गया हमारा आई। अब ये सब्जेक्ट क्या कर क्या रहा था, खाने का काम कर रहा था। तो ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। तो ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। और इसको अगर हम ट्रिक से देखें तो सब्जेक्ट था ये हमारा, सब्जेक्ट को छोड़ के जो बचा वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। ट्रिक भी लगा सकते हैं और आप ये भी लगा सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसके टाइप्स भी होते हैं प्रेडिकेट के। तो कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं प्रेडिकेट्स के टाइप। टाइप कितने होते हैं प्रेडिकेट के, तीन टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है हमारा सिंपल प्रेडिकेट। सिंपल प्रेडिकेट क्या होता है, सिंपल सब्जेक्ट भी था, हाँ सिंपल सब्जेक्ट था, इसी से रिलेट कीजिए सिंपल सब्जेक्ट और सिंपल प्रेडिकेट। सिंपल सब्जेक्ट में क्या था कि हमारा एक वर्ड जो था वो सब्जेक्ट हो जाता था। तो सिंपल प्रेडिकेट में भी क्या होगा,
जो हमारा काम होगा ना, क्रिया होगी, वही हमारी सब्जेक्ट भी हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। ही लाव्स, ये हमारा हो गया एक एग्जांपल। ही लाव्स, वह हंसता है। तो इसमें हमारा प्रेडिकेट क्या होगा? पहले सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? सब्जेक्ट होगा हमारा ही, और बचा क्या? लाव। तो ये हमने ट्रिक की मदद से तो पहचान लिया कि लाव होगा प्रेडिकेट। लेकिन अगर हम नॉर्मल देखें, काम इक्वल्स टू प्रेडिकेट, तो लाव क्या है? हंसना। हंसने का कोई काम ही होता है हंसना, तो हंसना हमारा काम है, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो हम अपनी ट्रिक से भी पता कर सकते हैं प्रेडिकेट क्या है, लेकिन अगर हमें उसका टाइप बताना है कौन सा टाइप है, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा। तो ये हमारा सिंपल प्रेडिकेट हो गया। सिंपल प्रेडिकेट क्यों हुआ? क्योंकि ये हंसने का काम होता है एक। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सी वीप्स। वह रोती है। तो इसमें हमारा प्रेडिकेट क्या होगा? रोने का काम। इसमें काम क्या हो रहा है? रोने का हो रहा है, और काम इक्वल्स प्रेडिकेट, तो इसमें रोने का काम हो रहा है, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। सिंपल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं। तो इसमें प्रेडिकेट क्या होगा हमारा? उड़ने का एक काम हो रहा है, और काम इक्वल्स प्रेडिकेट, वही हमारा हो गया। फ्लाई का काम हो रहा है, उड़ने का काम हो रहा है, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। सिंपल था ये भी। तो ये हमारा टाइप, पहला टाइप हो गया क्लियर। तो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेडिकेट है कंप्लीट प्रेडिकेट। कंप्लीट प्रेडिकेट में क्या होता है? इसमें क्या होता है? काम के साथ पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है। पूरी मतलब कंप्लीट डिटेल में उसकी इंफॉर्मेशन दी जाए, उसको हम बोल देंगे कंप्लीट प्रेडिकेट। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, द लार्ज डॉग चेस्ड द कैट। तो इसमें हमारा प्रेडिकेट क्या होगा? तो एक चीज देखिए, इसमें सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? कुछ लोग बोलेंगे डॉग सब्जेक्ट हो जाएगा, नहीं। इसमें हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट होगा, क्योंकि डॉग के बारे में और क्या क्या बताया है? द लार्ज डॉग, मतलब वो बड़ा कुत्ता जो था। तो बड़ा कुत्ता हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट होगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी है कि चेज द डॉग, चेज द कैट, उसने बिल्ली को हरा दिया। तो उसमें एक वर्ड में इंफॉर्मेशन दी थी कि, जैसे कि हमने पुराना देखा था सिंपल में, एक वर्ड में दिया था कि बर्ड्स फ्लाई, तो फ्लाई हमारा प्रेडिकेट हो गया, एक वर्ड था। इसमें हमारा कंप्लीट हो रहा है, पूरे 3-4 वर्ड्स आ रहे हैं ना, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट प्रेडिकेट। एक और एग्जांपल देखते हैं। शी इज राइटिंग अ नोवेल, वो एक नोवेल लिख रही है। तो इसमें हमारा क्या हो गया प्रेडिकेट? इसमें ये हमारा पूरा प्रेडिकेट हो गया, ये कंप्लीट प्रेडिकेट हुआ, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या था हमारा? शी सब्जेक्ट था। शी को हमने पहचान लिया सब्जेक्ट, और जो बचा वो पूरा प्रेडिकेट होता है। अगर सब्जेक्ट को पहचानने के बाद एक वर्ड बच रहा है, तो हमारा वो हो गया सिंपल प्रेडिकेट। अगर बहुत सारे वर्ड्स बच रहे हैं और उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो वो हमारा हो गया कंप्लीट प्रेडिकेट। बड़ा काम मतलब, बड़ा बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा इसमें वर्ड्स आ रहे हैं, इसकी इज राइटिंग अ नोवेल, तो बड़ा जो हो गया हमारा, वो हो गया कंप्लीट प्रेडिकेट। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ही इज डांसिंग इन द रूम, वो कहाँ पे नाच रहा है? रूम में नाच रहा है, अपने रूम में नाच रहा है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद जो बचा वो हमारा प्रेडिकेट हो जाता है सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद। तो सब्जेक्ट को हटाने के बाद ये हमारा बच गया, इतना हमारा बचा, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। कौन सा प्रेडिकेट हुआ? कंप्लीट प्रेडिकेट, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स आ गए, तो ये हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट हो गया। तो कंप्लीट प्रेडिकेट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम उसके नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं, जो कि होता है कंपाउंड प्रेडिकेट।
तो हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा काम हो रहा हो। हमने कंपाउंड सब्जेक्ट पढ़ा था, कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या हो रहा था, एक से ज्यादा सब्जेक्ट थे। तो कंपाउंड प्रेडिकेट में क्या होगा, एक से ज्यादा काम हो रहे हैं, इसमें एक से ज्यादा काम हो रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, द डॉग एंड barked and ran away। जो कुत्ता है वो भौंका और भाग गया। तो ये इसमें एक से ज्यादा काम हो रहे होने चाहिए। तो इसमें हमारे एक से ज्यादा काम हो रहा है ना, एक भौंकने का काम हो रहा है और एक भागने का काम हो रहा है। तो एक से ज्यादा काम हो रहा है, द डॉग कुत्ता भौंका और भाग गया। तो इसमें एक से ज्यादा काम हो रहा है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट कंपाउंड प्रेडिकेट। ये द डॉग तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, और ये जो बचा हमारा ये हो गया कंपाउंड प्रेडिकेट। इसमें एक से ज्यादा काम हो रहा है, भौंकने का काम हो रहा है और भागने का काम हो रहा है। जिसमें एक से ज्यादा काम हो वो हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट हो जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, माय मदर कुक्ड डिनर एंड सेट द टेबल। मेरी मम्मी ने खाना पकाया और टेबल भी सेट की। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, माय मदर हो गया सब्जेक्ट, और उसका जो बचा वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब प्रेडिकेट का टाइप पहचानना है हमें, तो प्रेडिकेट का टाइप देखते हैं। कुक्ड आया और सेट का दो काम हो गए। कुक का एक खाना बनाना काम हो गया और एक टेबल को सेट करना, दो काम हो गए, एक खाना बनाने का और सेट करने का टेबल को। तो दो काम हुए, इसलिए यहाँ पे हमने ये हो गया हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट ये हमारा हो गया क्योंकि इसमें एक से ज्यादा काम हो रहा है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अगला एग्जांपल है हमारा, ही क्लीन्ड हिज रूम एंड लिसन टू म्यूजिक। उसने अपना कमरा साफ किया और म्यूजिक सुनने लगा। तो फिर इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, ही सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी बचा पूरा प्रेडिकेट हो गया हमारा। तो ये पूरा प्रेडिकेट हो गया, हमें टाइप पहचानना है। तो इसमें देखते हैं, तो क्लीन है और लिसन है, दो काम हो गए, एक तो रूम को साफ करने का और एक गाने सुनने का। तो दो काम हो गए, तो इसमें हमारा ये कंपाउंड प्रेडिकेट हो गया। कंपाउंड प्रेडिकेट हो गया ये हमारा, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा काम हो रहा है सब्जेक्ट को छोड़ देने के बाद। तो एक से ज्यादा काम हो गया, तो ये हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट हो गया। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। एक बार देखते हैं हमने क्या क्या इसमें पढ़ा पूरी वीडियो में। तो हमने इसमें सब्जेक्ट के टाइप्स के बारे में पढ़ा। सब्जेक्ट के टाइप्स कितने होते हैं, तो 3 टाइप्स के सब्जेक्ट पढ़े हमने। सिंपल सब्जेक्ट, जिसमें कि एक ही आदमी होता है, वो काम कर रहा होता है। सिंपल सब्जेक्ट जैसे कि ये एग्जांपल ले लेते हैं, ही क्लीन्ड हिज रूम एंड लिसन टू म्यूजिक। तो इसमें साफ करने का काम किसने किया, ही ने किया। तो ये हमारा सिंपल सब्जेक्ट हो गया। फिर हमने कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ा, जिसमें कि सब्जेक्ट से रिलेटेडली उसके बारे में कुछ और भी बताया जाता है, वो कहाँ से लिया था, कैसे लिया था। जैसे कि तब पेंटिंग वाला हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। तो वही सब हो गया हमारे कंप्लीट सब्जेक्ट। फिर हमने कंपाउंड सब्जेक्ट पढ़ा, जिसमें एक सेंटेंस में 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि द कैट एंड द माउस आर स्लीपिंग। तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है, बिल्ली और चूहा सो रहे हैं, तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है। तो ये भी हमारा हो गया कंपाउंड सब्जेक्ट। फिर हमने टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट पढ़ा। प्रेडिकेट के लिए हमने एक ट्रिक भी याद रखी कि सब्जेक्ट को हटाने के बाद जो भी हमारा बचता है वो हमारा प्रेडिकेट बच जाता है। तो फिर उसके बाद हमने प्रेडिकेट के भी 3 टाइप्स पढ़े। सिंपल प्रेडिकेट, जिसमें कि एक प्रेडिकेट होता है जैसे कि ही, बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं। तो इसमें हमारा प्रेडिकेट क्या हो गया, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। एक सब्जेक्ट सिंपल, एक प्रेडिकेट, एक काम जो होगा वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल प्रेडिकेट हो गया। फिर हमने पढ़ा कि कंप्लीट प्रेडिकेट, जिसमें कि
बहुत लंबा काम के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती है, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो वो हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट हो गया। फिर हमने कंपाउंड प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा, जिसमें है कि एक या एक से ज़्यादा काम हो रहा है, जैसे कि क्लीन करने का रूम और लिसन टू म्यूजिक, गाने सुनने का दो दो काम हो रहे हैं, तो ये हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट हो गया। अब इतना तो हमने पढ़ ही लिया। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा किसी भी सेंटेंस को बनने के लिए सब्जेक्ट चाहिए होता है, प्लस में वर्ब चाहिए होती है, और प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ये तीन चीज़ें चाहिए होती है एक सब्जेक्ट को बनने के लिए। तो हमने इसमें सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ लिया। अब बचता है हमारा वर्ब। वर्ब क्या होता है? तो वर्ब कुछ नहीं होता है, बेसिकली ये क्रिया होती है, जितना जो काम हो रहा होता है उसको हम वर्ब बोल देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा वर्ब। तो इसी वर्ब को क्या हम प्रेडिकेट बोल सकते हैं? तो हाँ, हम वर्ब को प्रेडिकेट तो बोल सकते हैं एक सेंटेंस में। कौन सा प्रेडिकेट हो जाएगा? वो हो जाएगा सिंपल प्रेडिकेट, अगर एक वर्ब है। लेकिन अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों है तो वो हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इतना हमने अभी तक पढ़ा। तो वर्ब के बारे में हम किसी और वीडियो में देख लेंगे। तो इसके अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे होगा। तो वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वो उस वीडियो को भी आप देखिएगा। तब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, और हमारे ग्रामर कोर्स को देखते रहने के लिए बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे कब हम अपनी न्यू वीडियोज़ डालने वाले हैं।